अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लेक्चर नंबर 28 और चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट इज़ द कोर कंसर्न ऑफ एनी फर्म। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ऑल एफर्ट्स होती हैं, ऑल कोशिशें होती हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना होता है। एक जो फर्म है, एक जो कंपनी है, उसका जो बेसिक मकसद होता है वो नफ़ा कमाना होता है। नफ़ा कमाना कैसे होता है कि जितनी भी उसके पास रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड में तब्दील करे, उसके बाद वो उसको सेल करे और फिर नफ़ा कमाए। तो मेन इसका कोर कंसर्न होता है, एवरी फर्म का प्रोडक्ट होता है इसका, उसको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। उसके बाद जितने भी अपने रिसोर्सेज होते हैं उनको डेवलप करना, प्रेजेंट करना, मेंटेन करना और क्या करना, उसको उससे प्रोडक्ट बनाना और ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके। ये आपको क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रोडक्ट हैव हाउ मैनी स्टेजेस, तो आपने उनको बताना है। ये MCQs में आया था। प्रोडक्ट है फोर स्टेजेस। इसकी पहली स्टेज कौन सी होती है? इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, दूसरी होती है ग्रोथ स्टेज होती है, तीसरी होती है मैच्योरिटी स्टेज और फोर्थ वाली होती है डिक्लाइन स्टेज। ये इसकी ना चार इसकी स्टेजेस हैं। ग्रोथ स्टेज, इसकी चार स्टेजेस होती हैं। एक प्रोडक्ट की चार स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज इसके नाम से ज़ाहिर है कि इंट्रोडक्शन होती है, तो आरफी इसको कहते हैं। इसकी जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि एक की जो स्टेज होती है, ये इसमें प्रोडक्ट होती है जो हमारी, वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई जाती है मार्केट में। आफ्टर कंटिन्यूस R&D मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोसेस, सारे प्रोसेस के बाद हमारी जब एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाती है तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं, बल्कि ये 2 नंबर का आया हुआ है और 3 नंबर का भी एक दफ़ा ये फाइनल टर्म में आया हुआ था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट। आपने उसको बताना है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मार्केट में। इसमें ओनली या बहुत कम मैन्युफैक्चर होते हैं इसमें मार्केट में, प्रोड्यूसर भी इसमें बहुत कम होते हैं और कंपटीटर जो होते हैं वो ना होने के बराबर हैं। सेल्स भी हमारी कम होती हैं, प्रॉफिट भी कम होता है। हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये आपको करैक्टरिस्टिक्स आ सकती है फाइनल टर्म में। इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स ये आपने रेडी करनी है, ये वाली जो आपको मैंने अभी बताई हैं, ये वाली सारी। उसके बाद आपको ये MCQs में आया हुआ है, पेपर के फाइनल टर्म में आया हुआ था कि एट दिस स्टेज प्रोडक्ट अपेयर्स एज क्वेश्चन मार्क और कैश कोड डॉग, इस तरह का आया था आपको। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना था, क्वेश्चन मार्क, ये आपको आया था फाइनल टर्म के MCQs में ये आया था। तो स्टूडेंट, सेकंड हमारी स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारी सेल्स में भी ग्रोथ होगी, हमारे कंपटीटर्स में भी ग्रोथ होगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हम देखते हैं इसमें क्या है। इन्होंने बताया कि कस्टमर्स अवेयरनेस develop and start knowing more and more about new product to sell the product will increase। इसमें क्या होता है कि पहली जो इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, इसमें जो हमारे टारगेटेड कस्टमर होते हैं, ये जो दूसरे ग्रोथ स्टेज होती है, इसमें कस्टमर्स क्या होते हैं, टारगेटेड के साथ साथ बाकी कस्टमर्स होते हैं उनमें अवेयरनेस आ जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये बुरी है। और जो हमारे टारगेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो ऑर्डर हैं वो रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और जो न्यू कस्टमर हैं जो उनसे सुनते हैं हमारी गुडविल, हमारे ब्रांड की, हमारी प्रोडक्ट की गुडविल, वो भी इसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस स्टेज में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्टार। इसको स्टार भी कहते हैं, इसको राइजिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट हमारा जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी चूँकि सेल्स इंट्रोडक्टरी स्टेज से बढ़ जाती हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, हमारी सेल्स बढ़ जाती हैं, हमारे जो कस्टमर हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारे रिपीटेड ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसमें ग्रोथ स्टेज की ये करैक्टरिस्टिक्स ये भी आई हुई हैं, आपको 2 नंबर की ये भी आई हुई थी फाइनल टर्म के अंदर। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारी स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं फुल। उनको एक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है।
वो फिर जाके क्या करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं तो वो चीज़ का नाम लेके कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक लिप्टन चाय है, इसको हम जाके कहते हैं यार लिप्टन वालों की चाय देना हमें, या हम कहते हैं टपाल दानेदार वालों की चाय देना, कोसर घी देना, किसान आयल देना। इस तरह की जो होती हैं वो ब्रांड की हमें पहचान हो जाती है, वो हमें रिकग्नाइज़ हो जाते हैं। फिर हम कंपनी का नाम लेके, अगर हम अचार लेने जाए तो हम कहते हैं कि यार अहमद वालों का अचार दो या नेशनल वालों का अचार दो। तो ये होता है ब्रांड रिकग्नाइजेशन हो जाती है, हमें चीज़ की पहचान हो जाती है। हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये वाली हमें दो। जैसे हम कहते हैं कि कॉल्सन की हमें मैक्रोनीज़ दो। इस तरह की जो चीज़ें हमें रेफरेंस के साथ फिर कहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनका शेयर ऑफ माइंड हो जाता है, बन जाता है, टारगेट हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो होती है पीक लेवल की जो होती है सेल्स वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, हाईएस्ट लेवल की सेल होती हैं। लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना स्टार्ट कर देते हैं हमारी प्रोडक्ट को, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी जो कंपटीशन होते हैं, जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज को कैश को भी कहा जाता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ स्टेज के मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत कम तो नहीं लेकिन उसके मुकाबले में कम होता है। हाईएस्ट होता है ग्रोथ स्टेज में हमें प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स होता है, हमें हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं होता, हमें हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे कंपटीटर्स आ जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी स्टेज में आता है। ये आपको 5 नंबर का आया हुआ था, मेजॉरिटी स्टेज और ग्रोथ स्टेज में आपको डिफरेंस करना था। तो ये आपको फाइनल टर्म में आया था, डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज। तो ये आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। ग्रोथ स्टेज का आपको मैं बता देता हूँ, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। ग्रोथ स्टेज में हमारी बहुत ज़्यादा जो सेल हैं वो बढ़ जाती हैं, हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, नए कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों में अवेयरनेस आ जाती है। जो मेजॉरिटी स्टेज होती है इसमें हमारी जो सेल्स हैं वो हाईएस्ट लेवल पे होती हैं, हमारा प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता, लोगों को हमारे इसके बारे में, ब्रांड के बारे में रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछेंगे कि हाईएस्ट प्रॉफिट किस में होता है तो आपने कहना है कि हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ स्टेज में होता है, और हाईएस्ट जो सेल्स हैं वो किस में होते हैं, वो मेजॉरिटी स्टेज में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो स्टेज होती है प्रोडक्ट की वो होती है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का क्या होता है कि हर चीज़ में कमी आना, वाक़या आना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमारी जो प्रोडक्ट है ये लास्ट स्टेज होती है प्रोडक्ट की, हमारी प्रोडक्ट लास्ट में चली जाती है, जो हमारी प्रॉफिट भी हमें नहीं आ रहा होता, ना हमारी सेल्स बढ़ हो रही होती हैं, चीज़ें डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं मार्केट से। इसमें क्या होता है कि इसको हमारी जो है हमारा नफ़ा भी कम हो जाता है, हमारी सेल भी कम हो जाती है, हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता, हमें सेल भी नहीं हमारी हो रही। तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ स्टेप्स करने चाहिए जिसकी वजह से इसको दोबारा मार्केट में हम ज़िंदा कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दोबारा से नफ़ा कमा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, मोर एंड मोर ये जो DR एंड इनोवेशन है इनको हम करना चाहिए। जो हमारा R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, इसको हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, रिसर्च इसको करनी चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद होता है कि टारगेटेड न्यू हमें जो मार्केट होती हैं वो ढूंढनी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ को प्रोडक्ट, इसके साथ एक प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट छोटी ऐड कर लेनी चाहिए ताकि वो दूसरी चीज़ के साथ साथ ये भी हमारी चीज़ सेल होती रहे। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज को डॉग स्टेज भी कहते हैं, इसको डॉग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट हमारी जो है वो सेम आ रही होती हैं, जो हमारा प्रॉफिट है हमें वो नहीं आ रहा होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि डॉग स्टेज कौन सी होती है, तो आप उनको 2 MCQs में ये आया हो तो आपने उनको कहना है कि डॉग स्टेज डिक्लाइन स्टेज को कहते हैं। पिक्चर में आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट सेल इन्होंने बताई हुई है। उसके बाद देखिए इन्होंने इंट्रोडक्टरी स्टेज को इधर तक लाया है इन्होंने, इसका क्या मतलब है कि हमारी सेल्स हैं जो बढ़ रही हैं। उसके बाद इन्होंने देखें ग्रोथ और जो इंट्रोडक्शन के दरमियान वाली जगह है वो किस तरह ऊपर जा रही है, जिस दौरान हमारी सेल्स बढ़ रही हैं। ये देखें इधर जाके ये ग्रोथ लेवल हमारा फुल बढ़ गया कि हमारी जो सेल हैं वो पीक लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इधर आए तो मेजॉरिटी जो स्टेज इधर ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब है कि ये पीक लेवल है। इसके बाद अगर हम जब बात करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये रिकवरी पॉइंट होता है, ये रिसेशन पॉइंट होता है, सॉरी ये रिसेशन पॉइंट होता है, इसको डिक्लाइन स्टेज भी कहते हैं।
तो ये आप देखें एक दफ़ा हमारी सेल बढ़ रही है, फिर पीक पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर हमारी काम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह दोबारा जब हम अपने अच्छे इकदाम करते हैं, इसके लिए प्रॉपर हम R&D करते हैं, तो ये दोबारा फिर से ऐसे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज आ जाती है, ग्रोथ स्टेज आ जाते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है, और फिर इसका डिक्लाइन आता रहता है। इस तरह ये जिसकी जो 4 स्टेजेस हैं ये लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती हैं इसके साथ साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है यूज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंट्रोडक्शन स्टेज का इन्होंने बताया हुआ है कि मार्केट कैन डेडिकेट मोर देयर पॉलिसीज कस्टमर प्रोडक्ट वेंचरिज्म। ये वो वाले लोग इसको यूज़ करते हैं जो एडवेंचरस होते हैं, जो एडवेंचर लेना चाहते हैं, वेंचरिज्म होते हैं, वो उनके बारे में इन्होंने बताया कि कहते हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्राइजेस को हाई रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कह लेंगे शौकिया तौर पे जो कस्टमर होते हैं वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो वही चीज़ खरीदते हैं। इसलिए इस कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रखनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा प्राइस हाई नहीं रखते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता इस स्टेज पे। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है ग्रोथ स्टेज का, इन्होंने बताया हुआ है कि मार्केटर एंड मोर प्रॉफिट ड्यू टू। इन्होंने बताया कि क्यों ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको ये 2 मार्क्स का आया हुआ है ग्रोथ स्टेज वाला कि कैसे मार्केटर्स मोर प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हो, लेस कंपटीशन और हाई सेल्स हो। जब आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपने ये उनको बताना है कि लेस कंपटीशन हो, कंपटीटर्स हमारे कम हो, स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हो, तो इस वजह से हम ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं। मेजॉरिटी स्टेज के उन्होंने बताया हो कि प्राइसेस क्या कहते हैं ड्यू टू मोर कंपटीशन प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, हमारी जो हाईएस्ट सेल हो जाती हैं। स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम प्राप्त करते हैं। प्रमोट अपने जो ब्रांड को करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मनी हमारी लग जाती है। फिर रिवाइज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते रहते हैं हम। पर यूनिट प्रॉफिट माइट रिड्यूस, कहते हैं कि जो पर यूनिट प्रॉफिट है ये हमारा रिड्यूस होता है। जैसे कि हमने ऊपर भी इसको देखा है कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें नहीं होता मेजॉरिटी स्टेज में, हमें ग्रोथ स्टेज में जो हमें हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, और हाईएस्ट सेल हमारी मेजॉरिटी सेल्स जो होती हैं मेजॉरिटी स्टेज में होती हैं हाईएस्ट सेल। डिक्लाइन स्टेज में आपको पता है कि प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मार्केट से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें इनोवेशंस करनी चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़िंदा रहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो स्टार्ट है वो है ब्रांड्स क्या होते हैं। ब्रांड को हम कह लें ब्रांड इज सिंबल, साइन, टाइप ऑफ राइटिंग, कलर, डिज़ाइन, कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड एक निशान हो सकता है, एक साइन हो सकता है, राइटिंग स्टाइल हो सकता है, कलर हो सकता है, या कह लें कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड ब्रांड। इन सब का मजमूआ है जो वो ब्रांड हो सकता है। जब हम प्रेस करें एक वो देखते हैं आजकल जो अर्तुगरुल गाजी सीज़न चल रहे हैं उसमें वो वाई का निशान बना होता है, तो वो भी एक ब्रांड है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये काई कबीले के लोग हैं, ये काई कबीले का झंडा है, तो ये भी ब्रांड है। जिस तरह हम नाइक के ऊपर वो टिक टाइप का निशान बना होता है कि ये नाइक वालों का है, तो वो भी एक ब्रांड की अलामत है, निशान है, ताकि हमें पता चल सकते कि ये उस कंपनी का ब्रांड है। उसके बाद है ब्रांडिंग प्रोसेस। ब्रांडिंग प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच आइडेंटिफिकेशन सजेस्टेड फॉर द। ब्रांडिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई भी जो आपको अलामत होती है वो सजेस्ट की जाती है, ये होता है ब्रांडिंग प्रोसेस। उसके बाद होता है ब्रांड इक्विटी। क्या है? ये होती है लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर अटैच टू द प्रोडक्ट। आपने कुछ कस्टमर देखे होंगे कि वो जाते हैं, वो जाके दुकानदार से कहते हैं कि आपके पास ये वाला ब्रांड है। जब दुकानदार कहता है कि उनके पास ये वाला ब्रांड नहीं है तो वो दुकान छोड़ के किसी और शॉप पे चले जाते हैं, चाहे उससे अच्छा ही उनको ब्रांड क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन वो अपना जो ब्रांड उनका होता है वो वही चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रांड इक्विटी। और ये होती है ये होती है लॉयल्टी होती है कस्टमर की अपनी प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक ब्रांड के लिए। उसके बाद आ गया ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है कि जब एक बंदे को एक प्रोडक्ट के बारे में पता हो, उसको पता हो कि ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, उसको उसकी हाई एंड नो हो, उसके बारे में जानता हो, तो ये होती है ब्रांड अवेयरनेस होती है ये।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। टाइप्स ऑफ ब्रांड उन्होंने बताया हुआ कि नेशनल ब्रांड्स उन्होंने बताया हुआ कि इफ़ अ सेम ब्रांड इज़ सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री देन इट इज़ कॉल्ड नेशनल ब्रांड। कहते हैं कि एक जो ब्रांड है वो पूरे मुल्क में सेल हो रहा तो उसको नेशनल ब्रांड कहेंगे। उसके बाद है लाइसेंस ब्रांड का होता है सेलर्स बायज द राइट टू सेल द ब्रांड इन द मार्केट। कुछ सेलर जब खरीद लेते हैं कि वो ये वाली चीज़ खरीदें, वो वाली चीज़ सेल करेंगे तो इसको कहते हैं लाइसेंस ब्रांड। कहता है जिस तरह कह लें कि पेप्सी कोका कोला वगैरह ने उनके डिफरेंट कंपनीज़ ने लाइसेंस खरीदे हुए हैं तो वो गुजरांवाले वाले गुजरांवाले से खरीद रहे हैं, सियालकोट से, सियालकोट वाले भी गुजरांवाले से खरीदे होते हैं, कुछ लाहौर से खरीदे होते हैं। तो इसको कहते हैं ये लाइसेंस ब्रांड है। प्राइवेट ब्रांड्स क्या होते हैं कि मैन्युफैक्चर होते हैं यूज़ द ब्रांड ऑफ सम रिटेलर वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़े वो नहीं होते, मैन्युफैक्चर नहीं होते। ये कह लें कि एक फैमिली का जो ब्रांड होता है उसको हम प्राइवेट ब्रांड कह सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग एंड लेबलिंग। ये आपको 3 मार्क्स का फाइनल टर्म में आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ था। आपको पैकिंग एंड लेबलिंग में डिफरेंस बताना था आपने। पैकिंग क्या होती है कि जिस तरह ये नाम से भी ज़ाहिर है कि एक चीज़ को पैक करना है, इसको कह रहे हैं कि ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, इसको डिज़ाइन करना। मेकिंग रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, इसको पैक करना, इसको रैप करना और इसको डिज़ाइन करना है, ये होता है पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग होता है कि पार्ट ऑफ पैकेज कंटेनिंग नेम कंटेंट नेम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड लेबल। लेबल क्या होता है कि इसको पैकिंग के ऊपर जो इसका नाम होता है, जो इसके मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, जो कंटेंट होता है, इसको हम लेबलिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी जो स्टेज है इसकी भी हमें करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, ग्रोथ स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, मेजॉरिटी स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। इनका डिफरेंस आया हुआ है, आपको 3 मार्क्स का आया हुआ था और एक दफ़ा ये 5 मार्क्स का आया था कि ग्रोथ स्टेज और मेजॉरिटी स्टेज का डिफरेंस बयान करें। और उसके बाद ये आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्वेश्चन मार्क होता है या स्टार होता है। इसके बाद आपको कैश काउ का पूछ सकता है, तो आपने बताना है कि ये मेजॉरिटी स्टेज में होता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आपको डिक्लाइन स्टेज में पूछ सकता है कि डॉग क्या होता है, डॉग कौन सी स्टेज में आता है, तो आपने कहना है ये डिक्लाइन स्टेज में होता है। और उसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ब्रांड की डेफिनेशन आई हुई है। एक दफ़ा 2 मार्क्स की ये डेफिनेशन आई हुई थी ब्रांड की, तो आपको ब्रांड की डेफिनेशन बताने का ये सैम्पल है, साइन है या कुछ भी इस तरह का हो जाए जिससे अलामत ज़ाहिर हो, जिससे ये पहचाना जा सके, तो ये ब्रांड होता है। उसके बाद एंड पे आपको ये 2 या 3 मार्क्स का आया हुआ था, पैकिंग और लेबलिंग आया था, इसका डिफरेंस आपने बयान करना था। तो ये आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।